गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मदन मोहन मालवीय पाठ। कौन सा पाठ पढ़ना है? मदन मोहन मालवीय। यदि आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो पढ़ते हैं दूसरा पैराग्राफ मदन मोहन मालवीय जी का। मदन मोहन मालवीय से प्रारंभ की शिक्षा प्रयागे एकस्याम संस्कृत पाठशालायाम जाता। मदन मोहन मालवीय जी का प्रारंभ की शिक्षा संस्कृत के प्रारंभ की शिक्षा प्रयाग में किसी एक संस्कृत विद्यालय में हुआ था। प्रयाग में किसी एक संस्कृत विद्यालय में हुआ था। संस्कृत अध्ययनेन बाल्य एव तस्य मनसि भारतीय दर्शन चरिता नाम कृते भारतीय संस्कृते कृते बह्वादर समाजयत। का संस्कृत अध्ययन बाल्य काल से संस्कृत अध्ययन से बचपन से ही संस्कृत अध्ययन से बचपन से ही उनके मन में भारतीय दर्शन के लिए भारतीय दर्शन के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ा आदर उत्पन्न हो गया। बह्वादर समझायत, अजायत मने उत्पन्न हुआ, का बहुत बड़ा आदर उत्पन्न हो गया। स्मृति पुराण महाभारत भागवत आदि भारतीय ग्रंथ अनुशालिनेन भारत देशम प्रति तस् हृदय श्रद्धा समुत्पन्ना। का संस्कृत पुराण महाभारत भागवत। देखो संस्कृत का इतना बड़ा वाक्य जो लिखा हुआ है इसको इस तरह से पढ़ा जाए कि यह संस्कृत सुनने में आसानी हो। अगर जिसको संस्कृत भी आता न हो उसको सुनने में अच्छा लगे और उसको थोड़ा बहुत समझ में आ सके। नहीं तो अगर इतने बड़े वाक्य को अगर हम इस तरह से अगर पढ़ दिया जाए तो जल्दी समझ में नहीं आएगा। बहुत बड़ा वाक्य है, उसको हमने तोड़ दिया और छोटा छोटा करके इसलिए पढ़ रहा हूँ। स्मृति ग्रंथों के नाम है। पुराण जो हमारे 18 पुराण हैं। महाभारत भागवत और जो भागवत कथा है। का भारतीय ग्रंथ नाम का भारतीय ग्रंथों के अनुशीलन से ही का स्मृति पुराण महाभारत भागवत आदि भारतीय ग्रंथों के अनुशीलन से ही भारत देशम प्रति तस्य हृदय भारत देश के प्रति उनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। दुःखतप्तानां प्राणिनां अर्तिनाशं स कामयते अस्म। देखिए लिखा हुआ है ना कि प्राणी नामार्तिनाशम। क्या लिखा है? प्राणी नामार्तिनाशम। इसको हम अगर आसानी से पढ़ दें छोटा करके देखो कितना आसानी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा एकदम आसानी से। क्या हो जाएगा? कहा जाए कि प्राणी नाम अर्तिनाशम, प्राणी नाम अर्तिनाशम है ना अलग। का दुख तप्ता नाम दुखियों से तप्त लोग का प्राणियों के अर्तिनाशम दुख का नाश के लिए कष्ट नाश के लिए का दुखी लोग जो हैं दुखी से तप्त प्राणियों के कष्ट का नाश के लिए सकामते अस्म वह इच्छा करते थे। अतः बाल्यकाले तस्य हृदय देशभक्त मानव सेवाया मानव जीवनस्थाभ्युदयस्य बीजानि उत्पन्नानि जातानि यानि काले विकसित भूतानि फलितानि। अतः इसलिए बाल्यकाल से ही तस्य हृदय उनके हृदय में देशभक्ति की मानव सेवा का मानव जीवन के उत्थान के लिए बीजानि बीज बो दिए गए थे। बीजानि व्युत्पन्नानि जातानि बीज बो दिए गए थे। इसलिए बचपन से ही उनके हृदय में देशभक्ति मानव सेवा और मानव जीवन के उत्थान का बीज बो दिया गया था। यानि काले विकसितानि फलितानि। यानि काले जो समय पर विकसित होकर
प्रतिफल हुआ, ऐसा विकसित होकर फल प्राप्त हुआ। जो यह विकसित हुआ तो ही फलित हुआ। देखो कैसे फलित हुआ है, आगे पता चल जाएगा आप लोगों को। कालांतरे स प्रयागे प्रथम संस्थापिते राजकीय हाई स्कूल नामनी विद्यालय पठन एंट्रेंस परीक्षा मुदरत। कालांतरे स बाद में वह प्रयाग में प्रथम संस्थापिते राजकीय का पहले से स्थापित राजकीय हाई स्कूल नामक विद्यालय में पढ़ने के लिए एंट्रेंस परीक्षा पास किए। पठन में सत्री प्रत्यय है। कालांतरे बाद में वह प्रयाग में पहले से स्थापित राजकीय हाई स्कूल नामक विद्यालय में पढ़ने के लिए एंट्रेंस परीक्षा को पास किए। यहाँ भी मैंने एक बार का परीक्षा दिया हूँ। यह हमारा एसएससी का परीक्षा था, इसमें हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। ततः मेयो सेंट्रल कॉलेजे अधियानः बीए परीक्षाया पारम गतः। ततः कह गए इसलिए मेयो सेंट्रल कॉलेज में अध्ययन करने के लिए बीए परीक्षा को पार किए। यह बीए परीक्षा पास कर लिए। ततः इसलिए मेयो सेंट्रल कॉलेज में अध्ययन करते हुए बीए परीक्षा को पास कर लिए। अग्रे पठितुम् इच्छान्नम अपि अर्थकार्यम तम अबाधत। आगे पढ़ने की इच्छा होने पर भी अर्थकार्यम पैसे की कमी के कारण तम अबाधत उनमें बाधा उत्पन्न हो गया। आगे पढ़ने की इच्छा होने पर भी पैसे की कमी के कारण उनमें बाधा उत्पन्न हो गया। कर्तव्य संघाते किम पूर्वम करणीयमिति विशिष्ट कर्तव्य निर्धारण विवेकशालिनां वैशिष्टम। कर्तव्य संघाते किम पूर्वम का कर्तव्य करते हुए पहले कौन सा विशेष कर्तव्य का निर्धारण करना ही विवेकशालिनां वैशिष्टम विवेकशालियों का विशेषता होती है। कहा कि कर्तव्य को करते हुए, जो कर्तव्य है उसको करते हुए पहले कौन सा कर्तव्य करना चाहिए, यह विशेष कर्तव्य कौन सा विशेष कर्तव्य करना चाहिए, यह विवेकशालियों का, बुद्धिमानों का यह विशेषता होता है। बुद्धिमानों का यही विशेषता होता है कि जो कर्तव्य है उसमें सबसे पहले कौन सा कर्तव्य किया जाए। देखिए कौन सा कर्तव्य कर रहे हैं। अतः जीवन निर्वाहार्थ तेन अध्यापनम वृत्ति स्वीकृता। इसलिए जीवन निर्वाह के लिए उन्होंने अध्यापन की वृत्ति स्वीकार किए। अतः इसलिए जीवन निर्वाह के लिए पढ़ाने का कार्य को स्वीकार किया। देखिए पढ़ाने का जो कार्य होता है बहुत उत्तम कार्य होता है। इसमें बहुत ही अच्छा होता है, यह कार्य माना भी जाता है, क्योंकि इसमें सम्मान है, धन है और बातचीत है, भाव विभाव सब होता है। इसमें एक टीचर के लिए, जो अध्यापक है उसके लिए अध्यापन कार्य जो है, अगर जन्मजात शिक्षक है तो जो परिस्थिति व शिक्षक बना है उसमें वो गुण नहीं होगा। जिसमें जन्मजात शिक्षक का गुण हो वही उसके लिए अध्यापन वृत्ति सबसे उत्तम होता है, क्योंकि इससे अध्यापन जो अच्छा अध्यापक होता है वह गुस्सा नहीं करता है, वह बच्चों से बहुत लगाव रखता है, उतना ही लगाव अपने परिवार से भी लगता है। चलिए बच्चों तो फिर आगे देखते हैं क्या है। का जीवन निर्वाह के लिए उन्होंने इसीलिए अध्यापन वृत्ति स्वीकार किया, पढ़ाने का जो कार्य को स्वीकार किया।
तदेव कलिकाता नगरे अखिल भारतीय कांग्रेस दलस्य अधिवेशनम अभूत। ततएव वहीं ही कलकत्ता नगर में अखिल भारतीय कांग्रेस दल का अधिवेशन हुआ। क्योंकि उसी समय ही कलकत्ता नगर में अखिल भारतीय कांग्रेस दल का अधिवेशन हुआ। मालवीय महोदय तत्र गता, मालवीय महोदय वहाँ गए। व्यवस्थापिका सभा विषय अवलंबित अतीव गंभीर विचारपूर्ण भाषणम च करोत्। व्यवस्थापिका सभा में व्यवस्थापिका विषय का सहारा लेकर अत्यधिक गंभीर विचारपूर्ण भाषण को किए। अत्यधिक गंभीर और विचारपूर्ण भाषण को किए। व्यवस्थापिका विषय में वहीं सभा में जब इनको बोलने का मौका मिला तो सभा में जब बोलने का मौका मिला तो व्यवस्थापिका विषय पर यहाँ कैसी व्यवस्था क्या होनी चाहिए, इस व्यवस्था के विषय का सहारा लेकर गंभीर और विचारपूर्ण भाषण को किए। 25 वर्षस्य यूनमालवीयस्य मनोहारिणां शैल्या विशद विचारान् संसृत नेतार इतरे च उपस्थिता जना देश सेवकाश्च चकिता अभवन्। 25 वर्षीयस्य यूनमालवीयस्य 25 वर्ष के युवा मालवी मनोहारी शैली में विशद विचार को रखकर संतृप्त में फैलाकर रखकर इतरे दूसरे नेताओं को और उपस्थित लोगों के देश भावना को चकित कर दिया और उपस्थित दूसरे लोग देश भावना से युक्त लोगों को चकित कर दिए। 25 वर्ष का युवा मालवी मनोहारी शैली में विशद विचार को रखकर दूसरे नेता और वहाँ उपस्थित देशभक्ति के लोग को चकित कर दिए। एकेनैव भाषण असौ राष्ट्रीय संस्थानम नेतॄणां पंक्तौ समुपाविशत्। एक ही भाषण से यह राष्ट्र के संस्थानों में राष्ट्र के संस्थान के नेताओं के पंक्ति में समुपस्थित अपना स्थान बना लिए। केवल एक ही भाषण से यह राष्ट्र के संस्थान में जो राष्ट्र की जो संस्था थी उसके उस नेताओं के पंक्ति में भी अपना स्थान बना लिए। तस्य अध्ययन से तस्य सदा सहायताम् आदि गुणानां तस्य च विनयस्य इदं प्रतिफलम आसीत्। तस्य अध्ययन से उनके अध्ययन का तस्य सदा सहायता आदि गुणों का और तस्य विनय से और उनके विनय का यह प्रतिफल है। क्या उनके अध्ययन का, उनके सदा सहायता का और उनके यह विनय का फल है, विनम्रता का यह प्रतिफल था। यह प्रतिफल कैसा था? कहीं उनके विनम्रता का प्रतिफल था और उनके अध्ययन का प्रतिफल था और उनके सदा सहायता आदि गुणों का प्रतिफल था। तत्रैव प्रतापगढ़स्थ कालाकाकरस्य देशभक्तो राजा रामपाल सिंहस्य तस्य वैशिष्ट्य एवं अनिकृष्ट हिंदुस्तान दैनिक पत्रम संपादयान अनुरोधम कृतवान। तत्रैव वहीं ही प्रतापगढ़ के काला काकर के देशभक्त राजा रामपाल सिंह उनके विशिष्टता से आकृष्ट होकर हिंदुस्तान दैनिक पत्र का संपादन के लिए अनुरोध किए। राजा रामपाल सिंह ने जी उनके विशिष्टता से आकृष्ट होकर हिंदुस्तान दैनिक पत्र का संपादन के लिए अनुरोध
किए। हिन्दुस्तानस्य पत्रस्य सम्पादनं कुर्वतां मालवीय महोदयेन तदानीम् आङ्ग्लशासकैः आक्रान्ते देशे च आङ्ग्लभाषाया आक्रान्तायां शिक्षायां राष्ट्रीयभावस्य हिन्दीभाषाश्च दृढ़तया प्रचारः कृतः। कहा कि हिंदुस्तान पत्र के संपादन करते हुए मालवीय महोदय ने उस समय अंग्रेजी शासकों द्वारा भयभीत किया हुआ देश में, आक्रांत माने भयभीत, आक्रांतित देश, भयभीत देश में कहा कि और अंग्रेजी भाषाओं के आक्रांत शिक्षा का जो शिक्षा था उसमें भी अंग्रेजी भाषाओं का आक्रांत था। इसे राष्ट्रीय भावस्य और राष्ट्रीय भावना की राष्ट्रीय भाव से हिंदी भाषा का दृढ़ता से प्रचार किए। हिंदुस्तान पत्र का संपादन करते हुए मालवीय महोदय ने उस समय अंग्रेजी शासकों से आक्रांत देश और अंग्रेजी भाषाओं से आक्रांत शिक्षा का राष्ट्रीय भाव और हिंदी भाषा का दृढ़ता से प्रचार किए। राष्ट्रीय भाव अर्थात राष्ट्रीय भावना का और हिंदी भाषा का दृढ़ता से प्रचार किए। हिन्दुस्तान पत्रम् इत्येतेषाम् अनेक पत्राणाम् अपि सम्पादनं तेन कृतं, परं सर्वत्र राष्ट्रसेवा हिंदी भाषा का सेवा च तस्य मुख्य लक्ष्य अस्ताम्। हिंदुस्तान पत्र के अतिरिक्त अनेक पत्रों का भी संपादन उन्होंने किया, परंतु उनका हिंदुस्तान पत्र का ही नहीं बल्कि और भी दूसरे पत्रों का भी संपादन किए। परंतु सभी में राष्ट्र सेवा हिंदी भाषा सेवा का जितने भी पत्रिका का संपादन किए सभी में राष्ट्र सेवा और हिंदी सेवा का उनका मुख्य लक्ष्य था। न्यायालयेषु हिंदी भाषा या प्रयोग निर्णय, न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग निर्णय में मालवीय महोदय से विशिष्ट अवदानम विद्यते। मालवीय महोदय का विशेष योगदान विद्यमान है। न्यायालयों में भी यहाँ यही नहीं कि राष्ट्रीय पत्रिका में ही है, सब जगह न्यायालयों में भी हिंदी भाषा का प्रयोग निर्माण में मालवीय महोदय का विशेष योगदान है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए बच्चों धन्यवाद।